हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ लप्पू लप्पी और लिपस्टिक मॉम के बारे में। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारे लप्पू लप्पी हैं और जो हमारी लिपस्टिक मॉम है और चाहे छोटा वाला राजकुमार है, सारे के सारे पहुंच चुके हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन था तो वहाँ पर पहुंचे हुए थे, सारे के सारे बेंगलोर गए हुए थे और कल का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब कहा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तभी ना ये लोग इतना इतना खर्चा कर कर पहुंचे थे बेंगलोर। मतलब माताजी ने तो बताया है कि मतलब ऐसी आपदा आन पड़ी थी कि उन्हें जल्दी जल्दी में आना पड़ गया, जिसकी वजह से उन्हें 18,000 का प्लेन टिकट कराना पड़ गया। 18,000 देखे हैं कभी आप लोगों ने? 18,000 कभी सुने हैं आपने? 18,000। तो इतना महंगा टिकट करा के जो आंटी जी हैं वो पहुंची थी बेंगलोर। बहुत ही आनंद फानंद में इनको जाना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम था। और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम था वो मैं बताती हूँ, वो ये था कि बहू बेटी में अंतर प्रकट करिए अपने व्लॉग में टाइटल थंबनेल के साथ, क्योंकि व्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा डाउन। तो व्यूज़ को अप करने के लिए ये चीज़ें करनी थी, तो वो करी हैं। दूसरा, आंटी को कराना था हेयर स्ट्रेटनिंग, तो आंटी ने वो हेयर स्ट्रेटनिंग करा ली है। हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के बाद बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं जो हम रीड करेंगे ऑब्वियसली इस वाले पॉडकास्ट में, अभी बताएंगे हम आपको। हालांकि मुझे देखो अच्छा लगा है उनका लुक, मुझे मतलब बुरा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी उनकी ऑडियंस, जो खुद की उनकी ऑडियंस है, उनको वो अच्छा नहीं लगा है, तो वो कमेंट्स हम यहाँ लेने वाले हैं। इसके अलावा आंटी जी ने ये भी बताया है कि वो ड्राइविंग भी सीख कर जाएंगी यहाँ से, क्योंकि उनकी बेटी ड्राइविंग करती है और बेटे तो इनके सुनते हैं नहीं है ना। बहुओं के बारे में बोल गई हैं आंटी जी। बहू तो फिर भी आपकी ठीक है, अगर आपको बुराई करनी थी ना तो बेटा और बेटी की करना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि शादी के बाद बेटे ऐसे हो जाते हैं, या बेटे जब कमाने लगते हैं तो माँ बाप की इज्जत नहीं करते। ये चीज़ आपको बोलनी चाहिए थी। फालतू में आप लोग बार बार बहुरिया वगैरह को घसीट कर ले आते हो और आंसर देने आपका बेटवा आ जाता है, तो इससे अच्छा आप बिटवा को ही बोल दो। तो वहाँ आपको बोलना चाहिए था, क्योंकि बिटवा शायद आपको गाड़ी नहीं सिखा रहा है, इसलिए आपको गाड़ी जो है यहाँ सीखनी है, क्योंकि आपकी जो बेटी है वो चलाती है गाड़ी। तो आंटी जी पहले आप क्लियर करके ये बताएंगे कि आखिर आपका वहाँ जाना क्यों हुआ है? आप ग्रूमिंग करवाने गए हो, या फिर आप बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए गए हो, या फिर आप वो जो कार है ड्राइविंग वो सीखनी है आपको? मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब दुनिया भर का काम वहाँ हो रहा है, आप ऐसी चीज़ में गए हो ना, मतलब कि आपदा आई थी ना आपके हिसाब से, तभी ना आपको आनंद फानंद में टिकट कराकर जाना पड़ा। तभी ना आप बोली थी कि वैसे सस्ता हो जाता, लेकिन हमें आनंद फानंद में आना पड़ा, इसलिए हमारे 18,000 खर्च हो गए। और आप तो अपना वो बड़ा वाला ट्रिप छोड़कर आई हो, वो जो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, और आप काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि असम वसम जाने वाले हो आप घूमने जो है अपने एजी ओजी के साथ, वो भी नहीं आप जा पाए। पूरे डायरेक्टर्स वगैरह मिलकर जा रहे थे स्कूल के, ऐसा कुछ आपने बड़ा बड़ा सा बताया था। वो सब आप एकदम से आपको छोड़कर, आपदा थी तभी आपको भागना पड़ा। तो ये आपदा कैसी आपदा है जहाँ मतलब आपदा में भी इंजॉयमेंट हो रही है, आपदा में अवसर खोज लिया गया है, और ऐसी आपदा जब घर में आई हो तो उसमें अवसर खोजना बड़ा अजीब लगता है। मतलब आप लोग बड़े अजीबोगरीब टाइप के किस्म के इंसान हो। जैसे कि कल मैंने एक और चीज़ नोटिस की, कल आपकी फैमिली को लेकर कुछ बातें सामने आई थी, क्योंकि जगत दीदी का मैटर चला इवेंट वाली दीदी से, जिसकी वजह से बहुत कुछ कियोस हो गया सोशल मीडिया पर। तो उसके बाद पैनल लगने लग गए, पैनल पर जो हमारी इवेंट वाली दीदी हैं वो भी प्रकट हो गई थी। हालांकि वो भी बहुत बिजी थी, उनके भी बहुत सारे इवेंट्स थे, कोई सेलिब्रिटी आने वाला था जिसके रहने उठने ठहरने का इंतजाम कराना था। आईफोन भी मांगा उन्होंने, मेरा आईफोन लेकर आओ, मतलब अपने घर में वो जो वीडियो कॉलिंग पर आई थी, तो वो तो प्रॉपर शो ऑफ करने आई थी। उनको तो अपना चेहरा भी चमकाना था और चीज़ें भी करनी थी, दिखाना था कि मेरे पास आईफोन भी है और मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का इंतजाम लगवा रही हूँ, मैं बड़ी बिजी पर्सनालिटी हूँ। ये कुछ वो शो वहाँ करने आई थी कि चलो ठीक है, उनका तो फिर भी समझ में आता है। बट आपके घर में आपकी नातिन का जन्मदिन था, जिसके लिए आप लोगों को कल पूरा दिन बिजी होना चाहिए था। बट आप लोगों की सारी जो नज़रें हैं, सारा आपका ध्यान है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर था। आपका ध्यान ना तो बच्ची के मतलब उसमें था, तैयारियों में था जन्मदिन की, ना किसी में। आप लोग सारे के सारे सोशल मीडिया पर ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए थे। और जो माता जी 18,000 के टिकट की बात कर रही है, क्योंकि मुझे छोटा राजकुमार याद आ गया ना, क्योंकि छोटा राजकुमार भी कल लाइव आया था। क्योंकि यहाँ पर यह हो गया है कि ये लोग अपना आगे नहीं बढ़ते हैं, जब भी कुछ ऐसा करना होता है, गंदी तरीके से जवाब देना होता है, छोटे राजकुमार को आगे कर देते हैं। तो वो आया था कल लाइव, तो उसके लिए भी माताजी बोल रही थी कि वो हमारे साथ इसलिए नहीं आया क्योंकि 18,000 का टिकट हो रहा था। तो वो बोला है कि हम लोग बाद में आ जाएंगे, अभी आप अकेले चले जाइए क्योंकि टिकट बहुत महंगा है। तो भाई ये जो वहाँ के अंबानी हो आप लोग, सीवान के, या आपका बड़ा बेटा अम्बाला का अंबानी है, तो अंबानी इस लोगों के लिए 18,000 इतना ज़्यादा मायने रखता है। 18,000 पर हेड आप लोगों को इतना मायने रख गया कि आप लोगों ने ट्रैवल ही नहीं किया, आपदा में ट्रैवल नहीं किया। मतलब जीजा जी का ऑपरेशन होने वाला था, और जीजा जी का ऑपरेशन होने वाला है, जीजा जी की फैमिली में से कोई नहीं वहाँ पर, कोई भी नहीं, ससुराल वालों में से कोई भी नहीं। ऐसा कैसे? फिर जन्मदिन बेटी का हो रहा है, सारे के सारे लाइव आ गए। एक तो छोटा राजकुमार जो है उसको लाइव बैठाल दिया गया कि भाई तुम जवाब दो, तुम बगल से पैनल लगा लो, है ना, उसको भेज दिया गया। उसके बाद लप्पू भी अलग से पैनल लगाता है अपने 1 लाख वाली चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। उसका पता आंसर क्या था?
तो क्या हुआ, अगर ये बात आप कर रहे हो तो सोचो कि मेरी इतनी औकात है भी तो कि मैं किसी इवेंट में जाने के लिए 1 लाख भी दे सकता हूँ। मतलब लप्पू क्या बोलना चाहते हो समझ में भी आता है। और ये बात कहीं न कहीं मुझे सच भी लग रही है, वो इसलिए क्योंकि लप्पू इस तरीके के दिमाग, इस तरीके के पैतरे आज़माता है, अगर आप लोगों को पता ही है कि वो हमेशा ऐसी चीज़ों का पार्ट बनना चाहता है जहाँ वो जाएगा, कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और उसके व्यूज़ जो है ना आसमान छू जाएँ। और उसके व्यूज़ जब जब कम पड़ते हैं तो वो ऐसे कुछ खोजता है चीज़ें करने के लिए, और यही चीज़ उसने फरमान मलिक के घर में की थी। बहुत लोगों का कहना है कि ये झूठी अफ़वाह है, लेकिन कल अगर आप पैनल सुनोगे, मैंने कल वाले व्लॉग में भी बोला था, कल वाले रिएक्शन में भी बोला था कि वहाँ पर जो है साफ तौर पर इवेंट वाली दीदी ने कहा है कि जो बिचौलिया थी उसने ये बोला था कि आप उनको बुला लीजिए, मैं उनसे 50,000 1 लाख ऐसे करके आपको दिलवा दूंगी, आप जितना बोलोगे मैं उतना दिलवा दूंगी। तो ये चीज़ अगर इवेंट वाली दीदी खुलकर बोल कर गई हैं किसी पैनल पर तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ से भी ये चीज़ नहीं बोली गई है कि नहीं मैंने ये ऑफर नहीं दिया था। जो इनके बिचौलिया हैं, जो स्पोक पर्सन है लप्पू एंड फैमिली की, और आप जानते हैं कि वो कौन है। अच्छा, स्पोक पर्सन की बात याद आती है, देखो जितना हो पा रहा है मैं यहाँ इंक्लूड कर दे रही हूँ। उनका वो मैंने शॉर्ट देखा, क्योंकि वो बहुत ऐसे लंबे लंबे शॉर्ट्स बनाती है ना, तो मैं पूरा देखती नहीं हूँ, तो मैंने वो पूरा नहीं देखा था। मुझे पता चला उन्होंने काफ़ी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। इस तरीके की लैंग्वेज एक सोशल वर्कर के मुँह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आप कहाँ तो सोशल वर्क करने निकले हो, कहाँ लोगों के उत्थान का काम करते हो, और कहाँ आप दूसरों के बच्चों को कफन पहनाने की बात करते हो। मतलब इस तरीके का नेचर, इस तरीके का हाइपर होना मुझे नहीं लगता कि ये सही था। और इस तरीके की लैंग्वेज आप सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हो, प्लेटफॉर्म पर, और आप उनके स्पोक पर्सन हो जो ऐसी लैंग्वेज को का खंडन करते हैं, वो पसंद नहीं करते ऐसी लैंग्वेज। अगर ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है किसी और लाइव में तो वो बोलते हैं कि कितना गंदा गंदा बोलते हैं औरतों के प्राइवेट पार्ट, और इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। और आप जब इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आपको मना नहीं किया जाता है कि आपके उनसे ही जो जिनको आप सपोर्ट करते हो, क्योंकि वो लोग तो ऐसी गंदी लैंग्वेज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, है ना। वो खुद बोलते हैं आकर, वो कभी इधर गुहार लगाते हैं, कभी बजरंग दल को गुहार लगाते हैं। तो इस तरीके की लैंग्वेज कैसे आखिर इन्होंने सहन कर ली, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी मेरे पल्ले नहीं पड़ी है। तो ये जन्मदिन हो रहा था और ये सब चल रहा था, सब पैनल पर लप्पू क्लैरिफाई कर रहा था कि मैं 1 लाख देकर मेरी इतनी औकात भी तो है। अगर ये न्यूज़ बन रही है तो सोचो मेरी इतनी औकात है कि मैं 1 लाख देकर जा सकता हूँ। मतलब गोल मोल करना बात को ना, कि सच क्या है झूठ क्या है वो कभी ऑडियंस तक पहुँचेगा ही नहीं। इसके अलावा माता जी पैनल पर गई थी, तो माता जी वहाँ अपना बोल रही थी कि आपने किसके कहने पर वीडियो बनाया, आपने किसके कहने पर सॉरी मांगना था उनको ले देकर वहाँ से। और जैसे ही वहाँ से हटी हैं, ये इस पैनल से हटी है, वैसे ही उन्होंने एक व्लॉग भी छाप दिया इवेंट वाली के नाम पर कि उन्होंने किसी के कहने पर मुझको कहा था, उन्होंने मुझसे सॉरी बोल दिया है। हालांकि उनका जो सॉरी वाला एटीट्यूड था वो वैसा एटीट्यूड था नहीं, और उन्होंने खुलकर बोला माता जी को कि आपने जो बोला था या आपके बेटे ने जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाए वो गलत बनाए। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग कौन से चने के झाड़ पर चढ़ते हैं या क्या इनके दिमाग में आता है। लेकिन जो भी हो, कल मैं देख रही थी कि पूरी फैमिली को जन्मदिन से ज़्यादा जिस बच्चे के जन्मदिन के लिए ये टिकट बुक करके सरप्राइज करके वहाँ पहुँचे हुए हैं, उन सबको बच्चे के जन्मदिन से ज़्यादा सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है और इनके बारे में क्या बोला जा रहा है उससे इनको फ़र्क पड़ रहा है। भाई आप लोग तो अपने आप को हाथी मानते हो ना, कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तो मतलब आप इतने तुच्छ तुच्छ लोगों को इतनी सफाइयाँ देना क्यों जा रहे हो? इसका मतलब आपके लाइफ में वो जो तुच्छ लोग हैं वो बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, माता जी ने कराया था, उस पर आ जाते हैं। मेन जो मुद्दा है, हमारी माता जी ने कराई थी हेयर स्ट्रेटनिंग, जिसको वो बोल रही थी हेयर अस्टेट, है ना। हेयर अस्टेट कराया है आंटी जी ने, और कराने के बाद थंबनेल क्या तड़कता भड़कता डाला था आंटी जी ने, ज़रा सा हम उसका जिक्र यहाँ पर कर ही लेते हैं। आंटी जी ने कहा था कि आंटी जी का लिखना था, आज का मेरा ये लुक देखकर कुछ लोग जल जाएगा, कुछ लोग जल जाएगा। आधी रात को सबने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। चलिए, वो जन्मदिन वाली बात है। इस तरीके की बातें इन्होंने जो लिखी थी, तो उसी वाले वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स आए हैं जिनको मैं यहाँ पर पढ़ने वाली हूँ। आप जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे, अभी डिलीट नहीं हुए हैं। किसी ने लिखा है कॉमेंट में, पूरी दुनिया में सब लोग जिंदा हैं इनका लुक देखने के लिए, नानी भूतनी लग रही है। एक और कमेंट है, आपका बाल पहले अच्छा लग रहा था। एक और कमेंट है, बाल बांध के रखो पगली बुढ़ी लग रही है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बाप रे कितनी लॉल है। एक और कमेंट है, बुढ़िया से उसके बाल नहीं संभल रहे। एक और कमेंट है, ओल्ड लेडी गांव में कहावत बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम फिट बैठती है। एक और कमेंट है, पगला गई है बुढ़िया, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो रही हूँ। एक और कमेंट है, कितना घटिया चीज़ का प्रमोशन कर रही है ये लेडी, इसकी सोच कितनी घटिया है, भजन सत्संग करने की उम्र में इसकी हरकतें देखो, 16 साल की लड़की भी शर्मा जाए। एक और कमेंट है, बुढ़ी अम्मा में अच्छा नहीं लग रहा है। एक और कमेंट है, कैसी नानी है, एक का बर्थडे है तो क्या हुआ, दोनों को पैसे दे देती, डांट के उससे पैसे ले ली, कौन पैसा कम हो जाता,
दोनों बच्चे हैं, दोनों साथ में देती तो कुछ घट जाता, लड़का भी खुश हो जाता, सिर्फ उस बच्चे को इग्नोर करते रहते हैं। एक्चुअली ये तो आप लोगों ने नोटिस किया ही किया कि मतलब एक बच्चे को उसको दिया, दूसरे से छीन लिया। एक चीज़ और मैंने यहाँ नोटिस की थी कि आइसक्रीम शायद बच्चे खा रहे थे और उसी सेम आइसक्रीम को जो नानी जी हैं वो भी साथ में शेयर कर रही थी। तो पहली बात तो आप लोग अंबानी हो, आप लोगों को एक चीज़ में शेयर क्यों करना है, सब लोग अलग अलग ले लो। दूसरी बात, बच्चों की चीज़ों को जूठा करके उनको खिलाना, ये मतलब क्या हाइजीन है, ये आप लोगों का क्या हाइजीन है? क्या आप पढ़े लिखे, क्या आप टीचर हो? एक तो आप स्ट्रेटनिंग को स्टेट बोल रहे हो, एस्टेट बोल रहे हो। तो भाई पहले जो चीज़ करा रहे हो ना, लुक तो बाद में लोग देखेंगे, बाद में जलेंगे, लोग पहले हंसेंगे आप लोगों की हरकतों पे, पहले लोग हंसेंगे, बाद में किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे या जलेंगे या जो भी होंगे, कोढ़ेंगे जो। और हर चीज़ का जो आप प्राइस टैग लगाते हो ना, जैसे आप फ्लाइट से आए तो 18,000 रुपये आपने सुनवा दिए, वैसे ही आप स्ट्रेटनिंग के 8,000 सुना रहे हो कि 8,000 मेरे स्ट्रेटनिंग में लग गए। अरे माता जी, आपने जितने ब्लॉग छाप दिए ना स्ट्रेटनिंग के नाम पे, 8,000 आपके वसूल। और मतलब आपने वो भी बता दिया कि सीवान में ये महंगा पड़ रहा था इसलिए आपने यहाँ कराया। मतलब अंबानी लोगों को ये भी सोचना पड़ता है क्या कि कहाँ सस्ता पड़ रहा है और कहाँ महंगा पड़ रहा है, उस हिसाब से करवाना पड़ता है। यार क्या लोग हो आप, जो भी हो। दामाद के ऑपरेशन के लिए गई हो, कम से कम वो चीज़ का लिहाज रखो। कोई भी इनके घर में जितने भी लोग गए हैं, मतलब क्या यार, सबके बर्थडे लुक आ गए। और बर्थडे लुक भाई साहब सब ने एक एक व्लॉग छाप दिया। महिलाओं का जो है मेकअप का व्लॉग छाप दिया जाता है, जिसमें ना सिर होता है ना पैर होता है। भाई जन्मदिन का लुक भी क्रिएट करना पड़ गया इन लोगों को, और कैसा कैसा लुक भाई, जैसे शादी में जा रहे हैं। भाई कुछ तो सोच समझ कर किया करो तुम लोग, मतलब कितना हंसी का पात्र बनोगे। एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस हो रही है आप लोगों की साइड से। तो चलिए, ये था आज का पॉडकास्ट। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।